alaikum. How are you, students? Today we want to deal with the first lecture of analytical number theory and topic, and we discuss the linear congress. First, we define what is linear congress. In the last lecture, we defined uh, congruence and that type of congruence सॉल्वेबल और हमने देखा था कि हमारे पास ये पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली हमने इंट्रोड्यूस करवाई और हमने देखा कि पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स जैसे हम कहते हैं क्यू इक्वल टू जीरो को सॉल्व करें इस तरह पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड एम को हमने सॉल्व किया कि हमारे पास पोलिनोमियल में एक्स की जगह पे क्या पुट करें तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी उस इंटीजर पे वो क्या कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड होती है कि नहीं होती, वो जिस नंबर पे आती थी उसको हमने उसका सोल्यूशन था। फिर हमने कहा एक सोल्यूशन जो एक इंटीजर आएगा किसी कॉन्ग्रुएंस का उसके जितने भी कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट होंगे वो भी सोल्यूशंस होंगे, यानी उसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सोल्यूशंस होंगे। तो हमने कहा कि दो ऐसे एलिमेंट इनकॉन्ग्रुएंट हैं वो भी एक कॉन्ग्रुएंस के सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो उन दोनों की क्लासेस के तमाम एलिमेंट्स में सोल्यूशन होंगे। तो एक्चुअली एक क्लास को ही हम अगर हम एक एलिमेंट जो है वो सोल्यूशन है कॉन्ग्रुएंस का, तो उसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास में सेम मॉडल जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी सोल्यूशन होंगे, लेकिन सारी क्लास रेजोल्यूशन हम एक सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है अगर दो डिफरेंट इनकॉन्ग्रुएंट एलिमेंट सॉल्व करते हैं कॉन्ग्रुएंस को तो वो उसके दो सोल्यूशंस होंगे। हमने कहा कि अगर हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट है तो एक मॉडल है तो उसके छोटे एलिमेंट्स जितने हैं जीरो से बड़े इंटीजर्स कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स रिस्पेक्ट मॉडल एम आते हैं उन तमाम पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। इस तरह हमने कुछ डिस्कशन की और फिर डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस की हमने डिस्कस की, उसकी एग्जांपल्स भी हमने की। इस लेक्चर में हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस रीड करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज लीनियर कॉन्ग्रुएंस? लीनियर कैन कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली जाहिर है जिस कॉन्ग्रुएंस की डिग्री वन होती है उसको हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी क्वेश्चन की डिग्री वन हो तो हम उसको लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। सो अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म AX congruent to B mod M। तो ये उसकी हमने फॉर्म डिस्कस की कि अगर A congruent to B mod M हो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं AX minus B congruent to 0 mod M, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्योंकि फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल congruent to 0 mod M है तो it is called a linear congruence where A is incongruent to 0 mod M। We prove the following theorem concerning the solution of linear congruence। तो ये एक थ्योरम है जिसके जरिए हम सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस डिस्क्राइब करते हैं। अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, ये तीन लाइंस हैं कॉन्ग्रुएंट का इक्वेशन है वेयर A is incongruent to mod M and A M greatest common divisor is 1 has exactly one solution। यानी कि अगर हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस हो X कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, लेकिन साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी बताई जा रही है कि ए का एम के साथ यानी एक्स के फर्स्ट डिग्री डिग्री जो बोली जा रही है उसके जो वेरिएबल की पार्ट डिग्री शो कर रही है उसके साथ के कोफिशिएंट का मॉडलो वाले इंटीजर के साथ अगर ग्रेटर कॉमन वन हो तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका प्रूफ चेक करके द कॉन्ग्रुएंस वन इज इक्वलेंट टू द डायफेंटाइन इक्वेशन। तो इनको हमने डायफेंटाइन इक्वेशन के पैरेलल रख के सॉल्व करते हैं। दो वेरिएबल में जो डायफेंटाइन इक्वेशन थी ax minus my equal to b, and we say this is equation number 2 and this is equation number number 1, this is a congruence, this is equation where y belongs to z, since am greatest common divisor is 1 and therefore by theorem 2.10 second chapter में theorem पाया जाता है this equation has solutions। हमने solution set निकाला था x is equal to x naught plus mt and y is equal to y naught plus 80।
where m is the element which is used as a modulo, and a is the element which is used which is the coefficient of the variable which shows the degree of equation, and x naught and y naught is a one solution which we find by putting the elements in this equation which satisfy the right hand side is equal to left hand side, where t is an arbitrary integer and x naught y naught is a solution of equation 2. Now the integers x is equal to x naught plus mt, t belongs to z, form the congruous class x naught. हम पीछे कांग्रेस के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास या क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक्स नॉट की कांग्रेस क्लास को इस फॉर्म में भी डिवीजन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है अगर उसके एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हो then we find x is equal to x naught plus mt, where here we divide t by m, then add the remainder x naught, and this is equal to x. Hence, there is only one solution of the congress, one. तो इसका मतलब है कि हमारे पास कांग्रेस वन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन जो हैं ये एक ही क्लास को शो करते हैं। यानी एक्स नॉट की अगर क्लास हो तो अब उसके बाकी एलिमेंट्स होंगे एक्स नॉट प्लस टी, एक्स नॉट प्लस वन टी, टू टी, थ्री टी, फोर टी इन जनरल, सॉरी वन एम, टू एम, थ्री एम इन जनरल, हमारे पास टी एम। तो ये हमारे पास एक्स नॉट की कांग्रेस क्लास के एलिमेंट्स होते हैं, और हम जानते हैं कि अगर कांग्रेस क्लास का एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो उसके जितने भी कांग्रेंट एलिमेंट होते हैं वो भी सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम इस टोटल क्लास उसमें बेशक बहुत सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस क्लास के सॉल्यूशन को एज अ क्लास गिनते हैं कि अगर एक कांग्रेस क्लास सेटिस्फाई कर रही है तो इज अ वन सॉल्यूशन। तो ये चीज शो कर रही है कि हमारे पास इस कांग्रेस क्लास का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ था। इसको दोबारा हम जस्टिफाई करते हैं, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मॉड एम इज अ वन सॉल्यूशन। other solutions are x naught plus mt, but because x naught plus mt are all elements of congruence class x naught, so we consider this is one solution। हमने ax is equal to b कॉन्ग्रेस क्लास का सॉल्यूशन बताना था जब एक्स के कोफिशिएंट यानी कि फर्स्ट डिग्री कांग्रेस के जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसके कोफिशिएंट और मॉडुलो इंटीजर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो, तो हम कहते हैं उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो हमने बताया कि ये जो कांग्रेस होती है ये हमारे पास इस डायोफेंटाइन इक्वेशन के इक्विवेलेंट होती है एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू बी के, और अगर m का a के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन हो तो इस इक्वेशन के ये वाला सॉल्यूशन सेट होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए टी, क्योंकि y तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और बिकॉज दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द कांग्रेस वन, so x is equal to x naught plus mt is a solution of the given congruence, where x naught y naught is a solution, uh, and t is an arbitrary integer solution of two. So now the integers, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम टी, तो ये एक नहीं है बहुत सारे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये कांग्रेस क्लास बनाते हैं एक्स नॉट की, और एक कांग्रेस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही सॉल्यूशन को शो करते हैं। इसका मतलब है x इज इक्वल एक्स कांग्रेंट टू एक्स नॉट मॉड m इज अ सॉल्यूशन ऑफ कांग्रेस वन। इसको हम सॉल्व एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्व द कांग्रेस 3x congruent to 4 mod m। तो पहले तो हम इसके इक्विवेलेंट डायफेंटाइन इक्वेशन देखेंगे, और डायफेंटाइन इक्वेशन देखे हमने क्या x congruent to b की क्या बनाई थी मॉड m की, हमने ax माइनस एम वाई यानी कॉन्ग्रुएंट को y के साथ मल्टीप्लाई किया था, और ax congruent to b था तो इक्वल टू b रखा था। इस तरह यहाँ पे हमारे पास होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4।
और इस क्वीन का हम निकालेंगे सोल्यूशन, यानी ऐसे एक्स वाई ढूंढेंगे जो इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करते हैं. वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट x is equal to 8 and y is equal to 4 is a solution of this equation. Hence s is congruent to 8 mod m uh, is the solution of the given congruence. या x congruent to congruent to 8 mod 5 भी होगा, और x congruent to 8 प्लस एम टी वे टी बिलोंग्स टू सी, ये भी हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह बी की जगह पे 4 हमारे पास इन्वॉल्व हो गया, इस तरह एम की जगह पे हमारे पास 5 इन्वॉल्व हो गया, और ये हमने इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं. यानी अगर गिवन कांग्रेस लीनियर कांग्रेस दी हुई है तो उसके पैरेलल इसी तरीके के मुताबिक डायफेंटाइन इक्वेशन बनाएं जिसके इक्विवेलेंट हो, और किस तरह बनानी है भी आपको बता दिया कि राइट हैंड साइड को वैसे ही लिखते हैं 3x को, और माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मॉडलो, जो मॉडलो दिया गया हो. मॉडलो 5 है तो -5y हो गया, इक्वल टू जो कांग्रेस की राइट हैंड साइड उसके इक्वल रखते हैं. इस क्वीन का सोल्यूशन ढूंढते हैं, यानी ऐसे एक्स वाई ढूंढते हैं इसको, इनको सॉल्व कर रहे हो. तो जो एक्स वाई इसको सॉल्व कर रहे हो उन एक्स वाई में से जो एक्स होगा वो हमारे पास इस कांग्रेस का solution निकलेगा. Conjugate mod f5 is a solution of the given congress. Theorem 5. The linear congress. ये लीनियर कांग्रेस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड बताए जा रहे हैं, जो थ्योरम्स उनके रिजल्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा सॉल्व होता है. जैसे यहाँ पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि लीनियर कांग्रेस हो और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो. यहाँ पे लीनियर कांग्रेस हो x congruent to b mod m where a is incongruent to 0 mod m and am greatest common divisor is d, और a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन पीछे तक 1 हो, यहाँ पे है अगर d हो हैज सॉल्यूशंस. एक तो ये है कि वो इस कॉन्ग्रुएंट सॉल्वेबल होगी इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स बी, अगर ए और एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो कॉन्ग्रेस की राइट साइड को डिवाइड करें. इस क्वेश्चन का हमारे पास इस थ्योरम का सेकंड पार्ट भी हमारे पास है, और वो कुछ यूँ है कि इफ सॉल्यूशंस ऑफ वन एग्जिस्ट, और यानी डिवाइड करे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे दे आर एग्जैक्टली डी इन नंबर, अगर एग्जिस्ट करें सॉल्यूशंस तो वो उनकी तादाद जो होगी डी होगी. डी क्या था यहाँ पे, ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए, और एम जो मॉडल यूज हो रहा है अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डी है तो अगर इसके पहले तो बात है सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, डी बी को डिवाइड करें. अगर डी बी को डिवाइड करें यानी इसमें एग्जिस्ट करें तो उनकी तादाद डी होगी जो कि ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है. Here is a proof of this theorem. The congruous one is equivalent to the equation. Definite equation के equal होगी ax minus my is equal to b, where y belongs to c. By theorem 2.10, the equation 2 has solutions if and only if d divides b. 2.10 थ्योरम हम देख सकते हैं जहाँ डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट वगैरह निकालते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर राइट हैंड साइड को क्वीन की राइट हैंड साइड को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास जो है वो डिवाइड करता है y और x के कॉफिशिएंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करता है, तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था. उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं कि स्क्रीन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी डी डिवाइड्स करे बी को. Hence the congruous one is solvable if and only if d divides b. तो हम इस तरह से ये एविडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि उस क्योंकि ये कांग्रेस इस डायफेंटाइन इक्वेशन के इक्विवेलेंट है. उस डायफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता था जब एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी बी को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब डी डिवाइड्स करेगा बी को. दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम. नाउ सपोज दैट डी डिवाइड्स बी. हम सपोज करते हैं कि डी डिवाइड करता है बी को, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बताना है कि एग्जैक्टली डी होंगे सॉल्यूशंस. द इक्वेशंस टू हैव सॉल्यूशंस गिवन बाय, वहां पे सॉल्यूशन सेट बताया हुआ था डायफेंटाइन इक्वेशन का. उस वक्त जब उसका एक सॉल्यूशन x नॉट y नॉट हो तो तब उसका सॉल्यूशन सेट होगा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस m ओवर dt
एंड y इज इक्वल टू y नॉट प्लस a ओवर डी टी। हाँ, इसकी रिस्ट्रिक्शन फॉर्म सॉल्यूशन सेट की एक्स नॉट प्लस एम टी और एक्स नॉट प्लस ए टी होती है जब डी वन हो। जैसे पिछले हमारे पास थ्योरम में ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो डी है वो वन था, तो यहाँ पे ये था एक्स नॉट प्लस एम टी और वाई नॉट प्लस ए टी। इन जनरल ये होता है एक्स नॉट फंटाइन का जनरल सॉल्यूशन सेट होता है x is equal to x naught plus m over dt and y is equal to x y naught plus a over dt, where x naught y naught is the first solution of the factorial। तो इस सूरत में क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है पिछले थ्योरम ये हमें बताता है कि हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम ओवर डी टी, ये हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन होगा फॉर्मूला का, where t is an arbitrary integer, x naught y naught is a solution of टू। यानी हम टू का पहले एक्स नॉट माइनस सोल्यूशन ढूंढेंगे, फिर हम बताएंगे कि थ्योरम नंबर 2.10 हमें ये बताता है कि इसके ये सोल्यूशन सेट आता है एक्स नॉट इज इक्वल टू x naught plus m over dt, where d is the greatest common divisor of e and m, e is the coefficient of x and m is the modulo. Consider the following values of x given by 3. So we discuss in detail uh, in chapter 2 okay, these type of solutions exist of Diophantine equations. तो यहाँ पे हम इसको एवेल्युएट करते हैं, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हैं, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे सामने पेज पे शो हो रहे हैं। लाइक एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स नॉट प्लस एम डी, यानी ये था एम डी टी, टी वेरीज, टी को जी पे वेरी करें तो टी को वन रखें तो ये एम टी होगा, टू रखें तो ये एक्स नॉट प्लस टू एम ओवर डी होगा, इस तरह सो ऑन। अगर हम इसको मूव करते चले जाएं तो जाहिर है ये पूरे जी के नंबर मूव हो रहे हैं, तो डी भी एक नंबर है, तो डीएथ नंबर भी आएगा, डी माइनस वन नंबर भी आएगा, तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस डी माइनस वन ओवर डी एम, और फिर आएगा x प्लस डी ओवर डी एम, तो डी ओवर डी हमारे पास वन हो जाएगा, फिर एक्स नॉट प्लस डी प्लस वन डी एम एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी x की, जो हमें लगता है कि सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास गिवन कॉन्ग्रेस के, द फर्स्ट ऑफ देम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट डी ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ वन बीन इनकॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, क्योंकि जो पहले डी हमारे पास एलिमेंट है ये आपस में इनकॉन्ग्रेंट होंगे, तो इसलिए ये हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो इससे नेक्स्ट वाले होंगे ये वो पहले के साथ कॉन्ग्रेंट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एम मॉडल हो तो जीरो से लेके एम माइनस वन तक एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनकॉन्ग्रेंट होते हैं आपस में, और जो एम होता है वो जीरो के साथ कॉन्ग्रेंट होता है, जो एम प्लस वन होता है वो वन के साथ कॉन्ग्रेंट होता है एंड सो ऑन। आगे कांग्रेस शुरू हो जाती है। इसका मतलब है जो हमारे पास नॉट प्लस एम सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली एक्स नॉट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एक्स नॉट प्लस डी प्लस वन और डी एम जो होगा ये हमारे पास एक्स नॉट प्लस एम और डी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसके जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आए वो डी ही आए। Being incongruent to each other, mod m also d plus one integer represents the same solution of one as the first integer, द डी प्लस टू। इस तरह ये हमारे पास बताया जा रहा है कि जो हमने आगे डिस्क्राइब कर दिया कि ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होता है। So hence the congruous one has just these solutions given by x congruent to x naught plus md, x naught plus 2m over d, and so on x naught plus d minus 1 over d multiplied by m respect to modulo m, where x naught is a solution of the equation q। नोट नोट हम देखते हैं कि थ्योरम 5.1 कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव इक्वेशन बाय अज्यूमिंग d इक्वल टू 1। जैसे हमने कहा इन दो थ्योरम्स में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस था यही था कि वहाँ पे m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 था और यहाँ m का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d है, तो d को अगर 1 रखते हैं तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट वो ही हो जाता है जो कि हमारे पास थ्योरम 5.1 था। एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व
इसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्व द कॉन्ग्रेस 8x प्लस कॉन्ग्रुएंट टू 60 मॉड 66। तो इसमें देखें हमारे पास ए 18 है, एम हमारे पास 66 है। तो पहले ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी डी निकालते हैं, विच इज 6। आप इसको निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्या डी डिवाइड्स करता है बी को। अगर तो डी बी को डिवाइड करता है, हियर बी इज 60, तो सोल्यूशन पॉसिबल है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अदर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 660 को डिवाइड करता है। द कॉन्ग्रेस विल हैव एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस होंगे, जितना डी है 6 सॉल्यूशंस होंगे। वी फर्स्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट डायफेंटाइन इक्वेशन बनाएंगे। 18x माइनस मॉड एम वाई होता है, तो एम 66y is equal to 60. Can easily check that x is equal to 40 and y is equal to 10 is a solution of 2. Hence, the solution of the above are given by 40, 40 plus 7 years आ रही फाइंड आउट किए हुए इन वैल्यूज से। यानी यहाँ पे हम 40 रखेंगे और यहाँ पे m की वैल्यू, m यहाँ पे है 66 और d हमारे पास है 6। तो 6 को 66 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। यह 40 प्लस 11। अगला हमारे पास होगा 40 प्लस 266 ओवर 6। तो 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 टाइम्स 2 ये 22 आ जाएगा। तो 40 प्लस 22, इस तरह से ये हमारे पास 6 सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। और दीज आर द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन इनसे कैसे लिए गए हैं, जिन जिन कांग्रेस क्लास को ये रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन कांग्रेस क्लास का और एलिमेंट लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास उसके सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह सॉल्व द कॉन्ग्रेस 9x कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉड 6। एक एग्जांपल इसमें भी शो की जा रही है कि क्या हर कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल होती है, नहीं। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रेंस हो और ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ना हो यानी कि डी हो, तो चेक करना है कि डी क्या कांग्रेस की राइट साइड यानी बी को डिवाइड करता है या नहीं। अगर बी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे 9 और 6a और m का ग्रेटेस्ट कॉमन 3 निकल रहा है और 3b को यानी 7 को डिवाइड नहीं करता। हेंस द कॉन्ग्रेस 9x कॉमन टू 7 और 6 हैज नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, 21st लेक्चर। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। ओके, ठीक है।